स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ अपने भिंडी की फसल में खादों का प्रयोग करेंगे, सही रणनीति के साथ हाइब्रिड वेराइटी का चयन करेंगे और सही रणनीति के साथ अगर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करेंगे, तभी हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसी क्रम में मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान अपने भिंडी की फसल में तमाम खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग कर देते हैं, और जिससे जो इनकी भिंडी में लागत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लागत लगाकर किसान निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल होते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा जितना मुनाफा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान एक नई तकनीक की काफ़ी चर्चाएँ कर रहे हैं और उसका प्रयोग करके निश्चित तौर पर उससे लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। यानी यह नई तकनीक है कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग। यानी काफ़ी संख्या में किसान अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करके अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर हम अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि शैम्पू का सामान्य तौर पर प्रयोग बालों को साफ़ करने के लिए किया जाता है, और देसी दारू में सामान्य तौर पर एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादातर होती है, यानी एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएं ज़्यादातर होती है देसी दारू में, और वह एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। यानी जैसे उसका प्रयोग करेंगे तो वह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। जब हम इसकी प्रयोग करने की रणनीति पर बातें करते हैं तो भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग दो माध्यमों से किया जा सकता है। यानी पहला माध्यम है कि छिड़काव के माध्यम से भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ सिंचाई के दौरान भी शैम्पू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर छिड़काव के दौरान शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो उसका सही रणनीति क्या है। यानी सबसे पहले हमें देसी दारू को ले लेना है, यानी 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी प्रति लीटर में हमें 5 ml देसी दारू ले लेना है, और इसके साथ साथ 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू को ले लेना है, और दोनों को एक साथ मिला देना है। और दोनों को घोल बनाने के लगभग 30 मिनट बाद हमें अपने भिंडी की फसल में इसका छिड़काव कर देना है। और जैसे ही शैम्पू और देसी दारू के मिलाकर एक बार अगर हम अपनी भिंडी की फसल में छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी के पत्ते पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो पूरी तरीक़ों से मर जाते हैं। यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह पूरी तरीक़ों से इस भिंडी के पौधे को, पत्ते को पूरी तरीक़ों से कीटाणु छेद कर चुके हैं। यानी जो भी कीट कह सकते हैं या कीटाणु, तो वह पूरी तरीक़ों से छेद कर चुके हैं। अगर हम सही रणनीति के साथ अगर छिड़काव कर देते हैं अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का, तो जो भी कीट लगे होते हैं वो भिंडी की फसल में वो पूरी तरीक़ों से मर जाते हैं, और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा इन कीटाणुओं से सुरक्षित हो जाता है। और कोई भी पौधा अगर कीटाणुओं से सुरक्षित रहता है तो निश्चित तौर पर वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। क्योंकि अगर भिंडी के पौधे का अगर पत्ता अगर पूरी तरीक़ों से साफ़ रहता है, सुरक्षित रहता है, तो जितने भी इस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे उनको यह पूरी तरीक़ों से भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा। और कोई भी पौधा अगर सही रणनीति के साथ अपने भोजन को बना रहा है, यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा लगभग सभी प्रकार के पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और भिंडी भी शामिल है। यानी जैसे ही अगर भिंडी का पत्ता पूरी तरीक़ों से सुरक्षित रहेगा, मान लीजिए यह कीटाणु छेद जो किए हैं, तो निश्चित तौर पर सूर्य के प्रकाश को यह पूरी तरीक़ों से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा।
तो इस तरह से अगर पत्ता साफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो निश्चित तौर पर जितने भी सूर्य के इस पर प्रकाश पड़ेंगे उनको यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन में तब्दील कर सकेगा और इसके साथ साथ अपनी मिट्टी से जो पोषक तत्वों की ऑब्जर्व करने की क्षमता है वो भी बढ़ सकती है। तो इस तरह से जैसे ही हम शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर देते हैं अपनी भिंडी की फसल में, तो कीटाणु पूरी तरीके से मर जाते हैं और जिससे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से तेज़ हो जाती है। और जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं तेज़ होंगी, भोजन अच्छे तरीक़ों से भिंडी का पौधा बनाएगा, तो निश्चित तौर पर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी। और कोई भी पौधा अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले रहा है तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही मात्रा में अगर सही समय पर छिड़काव कर देते हैं अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का, तो निश्चित तौर पर हमें लाभ ही हो सकता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि सुबह के समय में छिड़काव करना है, नहीं तो शाम के समय में। अगर दोपहर के समय में छिड़काव कर देते हैं अपने भिंडी की फसल में तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से शाम के समय में, अगर सुबह से अच्छा है कि शाम के समय में लगभग 3 से 4 बजे के अंतर्गत में अगर छिड़काव कर देते हैं अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का, तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है। क्योंकि शाम के समय में जितने भी कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वह पूरी तरीक़ों से पौधे पर आ जाते हैं, क्योंकि धूप की वजह से सुबह में नहीं आ पाते हैं, छिप जाते हैं। लेकिन शाम के समय में जितने भी कीटाणु होते हैं वो पूरी तरीक़ों से भिंडी के पौधे पर आ जाते हैं। और जैसे ही शाम के समय पर अगर छिड़काव कर देते हैं तो जितने भी कीटाणु रहेंगे वो पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे। अगर कीटाणु मर जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें अपने भिंडी की फसल में देसी दारू और शैम्पू का छिड़काव करना है। और इसके साथ साथ जैसे ही छिड़काव कर दिए हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हार्वेस्टिंग से लगभग, यानी भिंडी के हार्वेस्टिंग, पौधे की जो फल लगे होते हैं उनकी हार्वेस्टिंग से लगभग 10 दिन पहले ही छिड़काव करना है। क्योंकि अगर 10 दिन पहले छिड़काव करेंगे तो हमारा जो पौधा होगा अच्छा मतलब स्वस्थ भी होगा और चमकीला भी होगा। जैसा कि अब यह पूरी तरीक़ों से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है यह भिंडी का पौधा। अगर इस समय छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। तो इस तरह से हार्वेस्टिंग के लगभग 10 दिन पहले ही छिड़काव कर देना है, जिससे जो भी व्यक्ति इस भिंडी के फल को खरीदे उससे भी नुकसान ना हो और जो हमारा लाभ हो सके, यानी भिंडी के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ सके। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर छिड़काव करना है और सही मात्रा में करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही मात्रा में सही रणनीति के साथ करते हैं अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप भी अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।